जी जी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कल वाले एजेंडे पे वापस। नहीं, इसको तो मैं नो करता हूँ, फिर से पैकेट ट्रेसर स्टार्ट। ठीक है, कल हम लोगों के पास एक एजेंडा था जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। हम लोग MS पेंट, ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। दैट टॉपिक इज टुडे वी आर डिस्कस OSPF एरिया। OSPF एरिया के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम फिर से करते हैं कि OSPF एरिया क्या है और ये क्यों OSPF में जरूरी होता है। OSPF एरिया की बात करते हैं, तो चलते हैं जरा OSPF एरिया देखते हैं। मैं गलत जगह चला गया क्या? मैंने कौन, हाँ, और थोड़ी सी चीजें इधर से भी। फोर 4.4 OSPF। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम लोग कल बात कर रहे थे OSPF एरिया के बारे में। ठीक है, तो OSPF एरिया क्या होता है वो समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। ये कह रहा है एन OSPF नेटवर्क कैन डिवाइडेड इनटू द सब डोमेन्स, यानी कि एक बड़े नेटवर्क को OSPF एरिया से, कल हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था। मैंने क्या किया था, वहां पर कुछ राउटर्स इस तरह से लिए थे, यूं, ठीक है, कुछ ग्रीन राउटर्स लिए थे, कुछ रेड राउटर्स लिए थे मैंने, ठीक है, और कुछ मैंने इस तरह से लिए थे। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मेरे सारे राउटर्स जो है विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हैं, सारे के सारे एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है, तब बात क्या बनती है, तब बात ये बनती है कि ये सभी राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये सभी राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल बनाएंगे और सभी आपस में शेयर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हर राउटर के पास क्या होगा, यहाँ पे हर राउटर के पास ईच राउटर हैव, अगर मैंने इसको OSPF के अंदर एरिया डिवाइड नहीं किया है, सुनना मेरी बात, इफ आई एम नॉट एरिया डिवाइड इन OSPF में, या फिर अगर कहीं एरिया की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे ईच राउटर हैव द ऑल राउटर्स इंफॉर्मेशन इन राउटिंग टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वाला मान लो मेरा ग्रीन राउटर है, ये कौन सा मेरा ग्रीन राउटर है, तो इस ग्रीन राउटर्स के पास ग्रीन राउटर्स की तो इंफॉर्मेशन होगी,
रेड राउटर्स की भी होगी और मेरे ब्लू राउटर्स की भी होगी। क्या है इसके पास? सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी, है या नहीं? तो यही कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि एन ओएसपीएफ नेटवर्क कैन डिवाइडेड इनटू सब डोमेन। सब डोमेन का मतलब हो गया एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क को डिवाइड करने को सब डोमेन्स कहते हैं। कार्ड एरिया, जो एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ेंगे ओएसपीएफ में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। ये कह रहे हैं एन एरिया इज लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ओएसपीएफ नेटवर्क, नेटवर्क राउटर एंड लिंक दैट हैव द सेम एरिया आइडेंटिफिकेशन। मगर ये सारे के सारे राउटर, ठीक है, ये कह रहा है क्या? सेम एरिया आइडेंटिफिकेशन, मगर हर एरिया के पास अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, एरिया जिसको हम लोग कहेंगे एरिया आईडी। जैसे मान लीजिए ये वाला क्या है? एरिया रेड, मान लो एरिया ग्रीन, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एरिया रेड, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एरिया ब्लू। ये कुछ इस तरह से होगा। मगर जब हम उसमें चलेंगे तो अभी बात करते हैं पूरा। ए राउटर विद इन एरिया मस्ट बी कंटेंट टोपोलॉजिकल डेटाबेस। हमें याद है कल हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब राउटिंग ओएसपीएफ में होती है तो हर राउटर 3 टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल। क्या है? नेबर टेबल। ठीक है, तो जो टोपोलॉजिकल डेटाबेस होता है, पूरी टोपोलॉजी का वो होता है हमारे काय के अंदर? टोपोलॉजी टेबल के अंदर। ठीक है, और ये कह रहा है द राउटर डज नॉट हैव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी आउटसाइड ऑफ इट एरिया, देयर वी रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स डेटाबेस। तो मैंने ये जो इतना काम कर रहा हूँ, मैं काय के लिए कर रहा हूँ? ये एरिया डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? एरिया डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर एरिया की राउटिंग टेबल छोटी होगी तो सभी राउटर्स की परफॉर्मेंस हमेशा अप रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि सिस्को क्या रिकमेंड करता है और जूनिपर एचपी क्या रिकमेंड करते हैं। तो सिस्को जो रिकमेंड करता है विद इन एरिया 50 राउटर्स, ठीक है, फॉर आइडियल नेटवर्क। सिस्को कहता है कि भैया अगर आपको नेटवर्क आइडियल, मत ऐसा नहीं कि एक एरिया के अंदर आप 50 ही लगा सकते हो, नहीं भाई, बिल्कुल 100 लगा सकते हो, बट आइडियल का मतलब होता है एक बहुत बढ़िया नेटवर्क। यानी कि अगर आपको नेटवर्क बहुत बढ़िया चलाना है तो सिस्को के अगर राउटर आप यूज कर रहे हैं तो 50 लगा सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग द एचपी एंड जूनिपर 40 राउटर्स। ठीक है भाई, तो सिस्को ये कहता है कि अगर आपको बहुत ही अच्छा अगर नेटवर्क रखना है तो एक एरिया के अंदर आप 50 ही राउटर रखें, बहुत स्मूथ नेटवर्क चलेगा। जूनिपर और एचपी भी ये कहते हैं कि आप 40 राउटर रखिए। ठीक है भाई, तो एरिया की बात हुई ये, थोड़ा सा और देख लेते हैं जरा। ठीक है, एरिया लिमिट बिलोंग्स टू ये और क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एरिया। वैसे इतना ज्यादा डिस्कस करते नहीं है सीसीएनए के अंदर, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो जो हमारे अगर हम बात करते हैं एरिया टाइप की, तो हमारे सिस्को के अंदर पहला नॉर्मल एरिया, स्टब एरिया, टोटल स्टवी एरिया, नॉट सो स्टवी एरिया, ठीक है, और नॉट सो स्टवी एरिया, टोटल स्टवी एरिया। तो ये कुछ एरिया के टाइप हैं ये हमारे। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ उसके बारे में दिए हैं, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इस पे भी थोड़ा सा। तो ये एरिया वही है, देखो हमारे एरिया टाइप, नॉर्मल एरिया, स्टवी एरिया, टोटल स्टवी एरिया, नॉट सो स्टवी एरिया, ये कुछ एरिया के टाइप है हमारे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग
को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके डिस्कस होती हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए एरिया क्या होता है और कितने एरिया होते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है मेरे सामने, एरिया मैंने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ एरिया हो गए, एरिया आईडी रेंज, एरिया आईडी रेंज की बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज की और बात करेंगे यहाँ पे, एरिया आईडी रेंज की बात करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा और। इसमें शायद कुछ बदलाव हुआ है एरिया आईडी में, तो मैं देखता हूं। वैसे तो 0 से लेके 65,535 हुआ करती थी ये एक टाइम पे। ठीक है, तो जिसमें एक चीज बात करते हैं हम लोग, जिसमें था एक हमारा एरिया आईडी 0, क्या एक होती थी इसमें हमारी, बैकबोन सर 0। हाँ, एक बैकबोन एरिया। अब ये बैकबोन एरिया का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें, होता क्या है कि ये बैकबोन एरिया 0 क्या है। एरिया 0, जिसको हम लोग कहते थे बैकबोन, बैकबोन एरिया। अब ये बैकबोन एरिया होता क्या है समझाता हूं, कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि बैकबोन एरिया का हम लोग अभी जो है, हम इसका उपयोग जो करते हैं, अभी हम लोग जो करेंगे, अभी जो हम जो राउटिंग करेंगे, वो हम लोग करेंगे, एक राउटिंग करेंगे सिंगल एरिया, सिंगल एरिया राउटिंग, और दूसरा करेंगे मल्टी एरिया राउटिंग। मल्टी एरिया राउटिंग, दो तरह की राउटिंग करेंगे। एक तो हम करेंगे कि एक ही एरिया के अंडर राउटिंग करेंगे, और दूसरी करेंगे हम मल्टी एरिया राउटिंग। मल्टी एरिया मतलब, एक एरिया का मतलब है कि मेरे सभी राउटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो राउटर है, सभी राउटर्स के ऊपर राउटर आई मतलब एरिया आईडी सेम होगी। क्या होगी? एरिया आईडी सभी के ऊपर। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे यूज करी 1, तो मेरे इसके अंदर सभी एरिया के राउटर्स के ऊपर एरिया आईडी 1 पड़ी होगी। अब जब बात आते हैं मल्टी एरिया राउटिंग की, तो जैसे मल्टी एरिया का मतलब 2 या 2 से अधिक एरिया के बीच में, जैसे मान लो ये एरिया 1 है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एरिया है, एक एरिया मान लो ये एरिया 100 है, दिस इज माई एरिया 100। तो ये हो गया मल्टी एरिया राउटिंग। अब मुझे इन दोनों डिफरेंट एरिया के बीच में राउटिंग करानी होगी, ताकि मेरे ये राउटर्स दूसरे एरिया के राउटर से भी कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि सिस्को ने क्या कहा कि विद इन एरिया ओनली 50 राउटर्स आर द बेस्ट। 50 राउटर ही सबसे बढ़िया होते हैं आइडियल कंडीशन में। तो अब जैसे मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर हैविंग द थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, हजारों राउटर्स होते हैं उसके पास। अब बात करते हैं हजारों राउटर्स की, तो भैया एक एरिया के अंदर 1000 राउटर तो लगेंगे नहीं, तो उसको क्या करने पड़ेंगे, कुछ राउटर्स दूसरे एरिया में डालने पड़ेंगे। मगर सर्विस प्रोवाइडर के तो सारे राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो दे यूज द मल्टी एरिया राउटिंग। समझ रहे हो बात को? तो वहां हम मल्टी एरिया राउटिंग का उपयोग करेंगे। अब बात आती है बैकबोन एरिया राउटिंग। बैकबोन
एरिया या फिर बैकबोन एरिया राउटिंग की बात करते हैं, तो बैकबोन यहाँ पे क्या काम करता है, तो समझाता हूं मैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास। ठीक है, बैकबोन का मतलब होता है कि मेरे पास चाहे जितने भी एरिया हो, मेरे पास चाहे जितने भी एरिया हो, मगर सारे के सारे एरिया कहीं ना कहीं मेरे एरिया जीरो वाले राउटर से, एरिया जीरो क्या होता है, एरिया जीरो होता है बैकबोन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो मेरे राउटर्स है, ये वाला जो राउटर है, मान लो फॉर एग्जांपल बैकबोन एरिया राउटर का काम कर रहा है ये, यानी कि ये सभी को जोड़ रहा है। यानी कि मैंने बैकबोन एरिया के बारे में बात करूं, तो चाहे कोई भी एरिया हो या कोई भी नेटवर्क हो, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा बैकबोन एरिया से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो एरिया जीरो होता है मेरा। देखो जरा यहाँ पे भी देखो वही कह रहा है, बैकबोन एरिया फॉर्म द कोर एंड ओएसपीएफ ऑल नेटवर्क। ये कह रहा है ऑल द अदर एरिया इज कनेक्टेड टू इट, जितने भी एरिया होंगे बैकबोन एरिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द अदर राउटर्स। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे बैकबोन एरिया से ही कनेक्टेड रहते हैं। जैसे इस पिक्चर को देखो जरा, दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखते हैं, तो यहाँ ये पिक्चर क्या कह रही है कि यहाँ पे ये मेरे कुछ राउटर्स हैं, ठीक है, दैट इज इन एरिया वन, क्या है, एरिया वन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर ली, एक यहाँ पे कुछ राउटर है या कुछ राउटर्स हैं इस एरिया टू के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे राउटर मेरे काय से ले जाके बीच में जुड़ रहे हैं, बैकबोन एरिया से जुड़ रहे हैं, दैट इज द एरिया जीरो। या फिर इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर बहुत बढ़िया समझा रही है कि सारे के सारे मेरे जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं, सभी के सभी दैट आर कनेक्टेड टू द एरिया जीरो। देखो सभी कहीं ना कहीं, देखो ये जो एरिया बॉर्डर राउटर एवीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, इनके एरिया के जो बॉर्डर पे यानी कि किनारे पे जो राउटर बैठा होता है उसको हम लोग एबीआर कहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, देखो तो मेरा जो एरिया जीरो होता है, ठीक है, हमेशा वो कनेक्ट करता है मेरे काय को, सभी एरियाज को कहीं ना कहीं। देखो इस तरह से भी देखो सारी चीजें देखो एक ही तरह से निकल के आ रही हैं। तो एवीआर इज द एरिया बॉर्डर राउटर, एवी, ठीक है। तो ये मेरे बात कर रहे थे हम बैकबोन एरिया के बारे में। तो बैकबोन एरिया वो एरिया होता है जिससे मेरे ओएसपीएफ के सभी राउटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो चलो ये चीज हुई। अब हम लोग बात करते हैं, बैंडविड्थ हो गया, राउटर आईडी हम लोग कल बात कर लिए, डीआर बीडीआर इलेक्शन पे बात करेंगे, पैसिव इंटरफेस को देखेंगे, हेलो एंड डेड इंटरवल हो गया अपना, मल्टी एरिया हो गया है, डिफॉल्ट करेंगे। तो चलते हैं जरा, ठीक है, तो पहले लैब कर लेते हैं एक। हम्म,
ठीक है भाई, सीरियल लगाया, पावर अप करी। आप चाहो तो ईथरनेट से भी जोड़ सकते हो, ईथरनेट पे भी आएंगे हम लोग। जरूरी नहीं है आप सीरियल से ही जोड़ो, क्योंकि भाई आजकल जो है सीरियल चलते नहीं है, क्योंकि अब सीरियल से भी फास्ट फास्ट इंटरफेस आ गए हैं। सो अब लोग जो है गीगाबिट ईथरनेट का या फाइबर ईथरनेट का यूज करते हैं राउटर राउटर कनेक्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी कि सीरियल से ही होना चाहिए, नो। ठीक है, सभी पे मैंने सीरियल लगाया। अब कनेक्ट करते चलते हैं और लैब तैयार करते हैं ओएसपीएफ के लिए। ठीक है, आपको समझा दूं पहले। 192.168 0.0 192.168 1.1 sorry 1.0 and this link I give the IP address of 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क और 40 का नेटवर्क। ठीक है, अब ये कंडीशन है, इस पे मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है भाई दीपक, हेलो। जी सर। हाँ, तो करते हैं जरा इसको कॉन्फ़िगर, स्टार्ट करते हैं कहानी। यहाँ पोर्ट दब रहे हैं। सबसे पहले राउटर 0, और ऐसे फिगर पे हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं सही आईपी एड्रेस ही दूं। क्या है, सही आईपी एड्रेस ही दूं। तो इंटरफेस सीरियल, और मैं इस राउटर से शुरू कर रहा हूं, राउटर 0 से। ठीक है, तो ये है मेरा सीरियल 0x0x0। ठीक है, इसके नीचे वाला ले रहा हूं 0x1x1 जो है मेरा, ये इधर का इंटरफेस है, ये वाला। ये देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो, ओके देखो, हाँ अब देखो जरा, सारी चीज क्लियर हो गई। 1x1 वाला तो इधर का नेटवर्क है, और देखो 0x1y, यस 0x1y0 है ये। तो 0x1y0, 0x1y0। ठीक है, आईपी एड्रेस इधर में क्या देने वाला हूं, इधर में देने वाला था 10 का, क्या 10 का नेटवर्क दूंगा इस पे। तो चलते हैं जरा, 10.0.0.1 255 नो सट। ठीक है, अगला इंटरफेस है मेरे पास सीरियल 0x1y1 जो कि इधर के लिए है ये। तो इस पे 40 का 1 दे देता हूं, इधर में 40 का 1 दे देता हूं। नो सट, कंट्रोल जेड WR। ठीक, दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दिया मैंने। अब चलता हूं मैं इस वाले राउटर पे। तो ये इधर के लिए, ये जो दिख रहा है ना 0x1y1, इधर के लिए 10 का 2 दूंगा मैं उस पे। चलो देखते हैं पहले देना क्या है। नो, इनेबल कॉन्फिग इंटरफेस सीरियल 0x1y1 आईपी एड्रेस कंफर्म कर लूं मैं 0x1y1। ठीक है, इधर से ही है।
आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो सेट। ठीक है, टेस्टिंग भी पोर्ट अप हो गया है, टेस्टिंग कर ले। डू पिंग 10.0.0.1 पिंग करके देख लेता हूँ यहीं के यहीं पे सीधा सीधा इंटरफेस पे। ओके ओके, बात गड़बड़ हो गई कुछ, देखो जरा। 1 से पिंग नहीं हुआ, देखें जरा। इस लिंक पे पैकेट छोड़ता हूँ, यहाँ छोड़ता हूँ, फील्ड जा रहा है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ मामला गड़बड़ा दिया। देखो पैकेट नहीं जा रहा, यानी लिंक पे टेस्टिंग करनी है केवल। जैसे मान लो मैंने आईपी एड्रेस सही दे दिया, नहीं दे दिया, तो इधर दिया है मैंने 10 डॉट, देखो इंटरफेस। अब देखो इधर थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं साले ये। ठीक है, तो ये जो ऊपर जा रहा है वो मेरा इंटरफेस कौन सा है, देखो जरा इधर ध्यान से, सीरियल 0y1y0। 110। हाँ सीरियल 0y1y0 था यार। अब ये तो गलत वन आई बाई है। वन हाँ, कर देते हाँ मैंने 101 कर दिया। तो चलता हूं जरा, सीरियल 0y1y0 ना। हैं। जी। हाँ ये, और इधर आईपी एड्रेस फिलहाल करता हूँ 10 डॉट, सॉरी पहले मुझे वो हटानी पड़ेगी आईपी एड्रेस, अभी मैं ये दे सकता हूँ। जी। आईपी एड्रेस। ठीक है, इधर मैंने क्या कर देना है, बस नो लगाना है, एंटर मार देना है और नो सेट कर देनी है एक बार, और ये आईपी एड्रेस उस पोर्ट से हट जाएगा। अब मुझे, हाँ 0y1y0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो सेट। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूं और एक बार फिर से पिंग करा के देखता हूं, पिंग 10.0.0.1। ये तो जादू ही हो रहा है यार। रुकिए जरा, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अरे पोर्ट तो अप ही नहीं हुआ, देखो पोर्ट अप नहीं हुआ है ये। कॉन्फ टी कौन सा था इंटरफेस, 0x0 नो सेट। फिर से करता हूँ एक बार, ये पोर्ट ही अप नहीं हो रहा यार, क्या हो गया। अब पिंग भी नहीं हो रहा पोर्ट अप, दोबारा से देखता हूँ जरा। हाँ अब पोर्ट अप है, नहीं नहीं अभी भी डाउन है ये, दिस पोर्ट अभी भी डाउन है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखते हैं जरा, चेक करते हैं इस पे प्रॉब्लम क्या है। ये है आईपी आईपी हटा दी थी उसकी, वो कमांड गलत बता रहा था वो। आईपी एड्रेस हटाने वाली, ये वाली है 59। अच्छा अच्छा नो सट। आईपी तो इधर हटी हुई है यार, नो सट इधर चलाया मैं, आईपी तो एड्रेस चली गई, देखो इधर। चलो जरा फिर हाँ वो उसे, तो चल। उस इंटरफेस पे एक बार फिर से मैं नो सट ही चला देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्ट को मैं शट डाउन कर देता हूँ। यार ये पोर्ट अप है, तो इसका मतलब तो यही है यार। इनने पैकेट ट्रेसर ने यार मसला फैला दिया यार, ये पोर्ट फोर्ट मिला मिलू के। रुको जरा, मैं एक तरीका यूज करता हूँ, प्रोफाइल्स ऑलवेज शो पोर्ट लेवल हटाता हूँ। अब चलते हैं अपनी जगह।
यार चलो चलो करता हूँ जरा, 1 सेकंड बस। आ क्यों नहीं रहे यार? वो तो सही था, सीरियल 1Y0Y बने ही है यार। अब फ्री आईपी एड्रेस हटाना पड़ेगा इससे। कॉन्फिटी, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0Y1Y1 नो आईपी एड्रेस नो सट, ठीक है। नो सट नहीं करना मैंने, इसको करना है शट डाउन, ठीक है। और अगला वाला पोर्ट है, मैंने 1Y1 0Y0 नो आईपी एड्रेस, और इस पोर्ट को भी शट डाउन कर देना है। Ctrl+Z WR सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने जो भी दिया था सब हटा दिया, ठीक है भाई जी मैंने जो भी दिया था जी। सब हटा दिया। अब मैं चलता हूं जरा, दोबारा से देता हूं यार। तो पहले मुझे देखना जरूरी है, तो मैं इधर देख रहा हूं, तो ये है सीरियल इधर से जो आ रहा है सीरियल 0Y1Y1, ठीक है। तो कॉन्फिटी इंटरफेस सीरियल 0Y1Y1 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 और नो सेट करते, ठीक है। पोर्ट अप हुआ। अब मैं जरा पिंग करा के देख लूं जरा, अब रिप्लाई आ रही है नहीं आ रही। तो 10.0.0.1 इधर क्या है यार, अच्छा इधर देखता हूं जरा एक बार फिर से। सो आईपी INTB, सो आईपी INTB, ये पता चल गया भाई दिक्कत कहाँ है, देखो डाउन पड़ा है। हाँ ये पोर्ट डाउन है, तो इस पे भी चलते हैं एक बार। कभी कभी ऐसी ही दिक्कतें आ जाती हैं यार। बोलो सीरियल 0Y1Y0, ठीक है, शट डाउन और नो शट डाउन। नो नो शट करने पे भी ये पोर्ट डाउन ही जा रहा है यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रही यार। नो शट करने पे भी ये पोर्ट डाउन ही जा रहा है, जबकि नो शट करने पे पोर्ट कभी भी डाउन नहीं जाता। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो पोर्ट अभी भी डाउन ही जा रहा है यार। डाउन। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार। ना बात नहीं बन रही यार। देखो दोबारा से कनेक्ट करके देखते, कभी कभी पैकेट ट्रेसर भी दिक्कत करने लगता है यार। जी ऑफ कोर्स। हाँ हम लोग अब बात करते हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज द सिंगल एरिया राउटिंग, जिसमें हम एरिया आईडी मान लो जो भी लेंगे एक ही लेंगे, मतलब जैसे एरिया 0 या एरिया 1 जो भी लेंगे, तो उसकी राउटिंग हमने करके देखनी है, ठीक है। फिर उसकी टेस्टिंग करनी है। तो हम लोग देखते हैं जरा। तो OSPF की राउटिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे कि हमें राउटिंग कैसे करनी है OSPF की, ठीक है। तो कमांड चलानी, जैसे हम लोग वहां चला रहे थे राउटर रिप, यहां चलाएंगे राउटर OSPF, और ये जो चीज है ये जो मुझे दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस आईडी, या एक तरह से ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग जब वो पढ़ रहे थे कि हमें जब भी लैब करेंगे तो ऑटोनोमस सिस्टम चाहे एरिया कितने भी हो, ठीक है, एरिया आईडी कुछ भी हो, मगर ये सभी राउटर्स पे ये आईडी सेम रहेगी,
ये सभी पे सेम रहेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं जरा स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग एक काम और कर लेते हैं, एक लिंक से, और जैसे हमारी वो लैब है, जैसे यहाँ पे हम लोग जो लैब देख रहे हैं, इसी तरह की कर लेते हैं, तीनों तरफ से हम लोग भी कनेक्ट कर लेते हैं इसको, और फिर हम लोग राउटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जुड़ गया है मेरा लिंक। ठीक है, और इस लिंक पे मान लो ये है 10 20, और इधर मान लो मैं रख लेता हूँ 30 सीरीज की आईपी एड्रेस। ठीक है, 30 की रख लेते हैं, और इधर हम लोग देखते हैं जरा। अब आईपी एड्रेस वैसे तो मैं पहले ही सारा कुछ दे चुका हूँ इस पे, आईपी एड्रेस वगैरह सभी कंप्यूटर्स पे और सब पे मैं दे चुका हूँ। देखो 192.168.3.4, और ये कंप्यूटर्स पे दे चुका हूँ, राउटर्स पे भी दे ही चुका हूँ, केवल अब मुझे इस लिंक पे देनी है बस। तो आईपी एड्रेस तो हम लोग दे ही सकते हैं, सिंपल लैब रखी है मैंने इसीलिए ये 3 राउटर की। ठीक है, और वही WIC2T लगाया हुआ है मैंने इस राउटर के अंदर। देखो ये रहा WIC2T, 2 सीरियल पोर्ट, यानी हर एक राउटर पे 2 सीरियल पोर्ट। तो जिससे मेरे दो पोर्ट से, एक पोर्ट से ये कनेक्ट हुआ, एक से ये इधर का लिंक कनेक्ट हुआ, एक से ये हुआ, दूसरे से ये हो गया। तो चलो जरा करते हैं इसको जल्दी, क्विक। तो मैंने करना है इनेबल conft इंटरफेस सीरियल। कौन से वाले राउटर पे हूँ? राउटर 0, राउटर 0 है मेरा ये, तो ये वाला सीरियल 0y1, सीरियल 0y1। अच्छा, आज तो भाई गलतियों का दिन है यार। आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255 हाँ 255.0.0.0 नो सेट। इधर आईपी एड्रेस पड़ गया, Ctrl+Z WR। अब आ जाता हूं मैं इधर वाले पे, इस वाले सीरियल पे। तो मेरे पास एक सीरियल है, सीरियल 0y1, सीरियल 0y1 के ऊपर आईपी एड्रेस मुझे देना है इसमें 30 का। तो CLI इनेबल conft इंटरफेस सीरियल 0y1 आईपी एड्रेस 30.0.0.2 255.0.0.0 और नो सेट। Ctrl+Z WR। ठीक है, पोर्ट अप हो गए, देख लेते हैं सारे के नहीं हुए। तो कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो भाई सारे पोर्ट अप हैं। मैं सभी लिंक को आपस में पिंग करा के भी देखना चाहता हूं। देखो इस वाले लिंक पर जब ये आईपी एड्रेस दी है, देखो जा रहा है। अब मैं इस लिंक को चेक करना चाहता हूं, जा रहा है। तीनों लिंक पर मेरे सही आईपी एड्रेस पड़े हुए हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको लेन में चेक करना है, तो कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस दो और राउटर पे दो। तो चलो देख चेक करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, फेल्ड हो गया, जरा देखते हैं गड़बड़ क्या है। नहीं, सही है भाई ये। अब चलता हूं इस वाले में, क्योंकि मेरे इससे इस पे जा रहा है, यानी कि बिना राउटिंग के चेक कर रहा हूं। अभी राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग मेरे डिफरेंट नेटवर्क में, अभी तो मैं सेम नेटवर्क पिंग करा के देख रहा हूँ ये। तो भाई सेम नेटवर्क अभी तो सही चल रहा है, क्योंकि सेम नेटवर्क का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब मुझे करना है OSPF। क्या करना है? OSPF करना है। अब तो OSPF के लिए चलो करता हूं मैं इस राउटर पे। conft, ठीक है, कमांड ROUTER राउटर OSPF और एक प्रोसेस आईडी,
प्रोसेस आईडी आप कहां से कहां तक ले सकते हो? देखो भाई मैंने बताया था 1 से लेके 65,535 तक ले सकते हो। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे OSPF मान लो आईडी 1 ही ले ली यहाँ पे। तो ये वाली कमांड मुझे सभी राउटर्स पे सेम चलानी है, चाहे जितने भी मेरे हों। तो अभी मैं जो कौन सी कर रहा हूँ, मैं सिंगल एरिया OSPF कर रहा हूँ अभी। ये सारे राउटर्स मेरे विदिन एरिया, और ये सारा का सारा एक ही एरिया में है। ठीक है, तो चलते हैं, पहली कमांड चली। अगली कमांड है मेरी नेटवर्क। तो मुझे याद करो, हम लोगों ने एक चीज करी थी, SNIP स्निपिंग टूल। ठीक है भाई सुमित, जरा समझियो, यही चीज है समझने वाली। ठीक है, अब मान लो मैं इस राउटर पे हूं, कौन से वाले, इस वाले राउटर पे हूं। तो मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या डायनामिक राउटिंग में, डायनामिक की बात करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर की भी नहीं कर रही। डायनामिक राउटिंग में जब हम राउटिंग करते हैं तो अपने राउटर, मतलब मुझे सामने वाले का नहीं, मुझे ये पता करना पड़ता मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है। ये 3 नेटवर्क हैं क्या नहीं है भाई इस पे? जी सर। ठीक है, इस राउटर पर राउटिंग करूंगा तब भी मेरे पास यही 3 नेटवर्क होंगे, फिर इस तरह से होंगे। मतलब कुछ नेटवर्क ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, यहाँ पे देखो ये सीरियल वाले जो होंगे वो कॉमन होंगे, देखो ये है। तो मुझे केवल ये जानना है कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। एक तो है 10 का, एक 192.1.0 और एक 30 का। तो कमांड चला देता हूं मैं इस पर, नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज आती है मेरे सामने, दो चीजें। यहाँ पे 2 चीजें यूज कर सकते हो आप, या तो सबनेट मास्क यूज करो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, याद करो, वाइल्ड कार्ड मास्क। याद है किसी को? कल हम, वाइल्ड, हाँ जी याद है सर। हाँ, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लगा दो या सबनेट मास्क लगा दो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी सबनेट मास्क ही यूज करता हूं। ठीक है, हाँ ये रह गया, मैंने सबनेट मास्क दिया। इसके बाद मुझसे कह रहा है एरिया, AREA। अब एरिया के बाद मैं बात करता हूं, तो मैं एरिया आईडी की बात करता हूं। तो 0 से लेके कितने तक 0 से लेके और इतनी मैं सॉरी OSPF के अंदर इतने एरिया तक की आईडी ले सकता हूं। तो यहाँ पे एरिया आईडी फॉर एग्जांपल आई टेक 1। ठीक है, एरिया आईडी 1 एक नेटवर्क हो गया। दूसरा नेटवर्क मेरे पास किसका है? 30 का। किसका है? 30 का है। और एक नेटवर्क है इस पर 192 का। एरिया आईडी सभी राउटर्स पे शुड बी सेम, क्योंकि अभी हम सिंगल एरिया राउटिंग कर रहे हैं। वन डॉट जीरो है या क्या है, देख लेता हूं जरा मैं इस वाले राउटर पे क्या लिया है मैंने। 1.0 लिया है, देखो एक ठीक है, सही चल गई कमांड। ठीक है, एरिया आईडी शुड बी मैच एवरीवेयर। एरिया आईडी सभी पे 1 रहेगी, एरिया आईडी 1, एरिया आईडी 1 सभी राउटर्स पे। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब मैं चलता हूं इस वाले राउटर पे, राउटिंग करनी है मुझे। तो बिल्कुल सही से कमांड चलाता हूं अब मैं इस बार। इनेबल कॉन्फ ROUTER राउटर OSPF। ओ प्रोसेस आईडी कितनी लिया था पिछली बार में? 1 लिया था। कितनी इस वाले में? OSPF 1। तो ये सेम रहेगी सब जगह, तीनों राउटर्स पे ये कमांड। इसके बाद नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क हैं मेरे इस राउटर के ऊपर मैं दिखाता हूं। देखो जो इस राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, देखो 10 का है एक, एक 20 का है, और एक ये 192 वाला है पीछे। तो 10 का सबनेट मास्क और
एरिया आईडी क्या ली थी मैंने, 1 ली थी 0 ली थी पिछले राउटर पे? 1 सर, 1। ठीक है, 1 ली थी सर। हाँ 1 हो गया ये। और जैसे ही मैंने क्या किया, इस चीज पे हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी करेंगे। ठीक है, इस मैसेज के ऊपर ये मैसेज होता है नेबरशिप का। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई राउटिंग में, तो ओएसपीएफ, ठीक है, 5 एडजेंसेंसी प्रोसेस 1, प्रोसेस आईडी 1, और इसने नेबर ढूंढ लिया, अपना नेबर ढूंढ लिया है। और इसका ये स्टेट होते हैं, नेबर स्टेट, हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जैसे ये लैब हो जाएंगी उसके बाद। हमारी अभी थ्योरी बहुत बाकी है इस पे, लगता है ये कल ही खत्म हो पाएगा ओएसपीएफ। ठीक है भाई, तो ये मैसेज काय का है, नेबरशिप का यस। मैसेज है कि इसने अपना नेबर ढूंढ लिया एक। अगला कमांड होगा मेरे लिए कौन सा, 20 के नेटवर्क के लिए। किसके लिए, 20 के नेटवर्क के लिए। और एक और नेटवर्क है मेरा इधर, क्या है ये देखता हूं जरा, 192.168.2.0 का। इसका 2.0, हाँ। तो नेटवर्क 192.168.2.0, 255.255.255.0, और एरिया आईडी 1। ठीक है, कंट्रोल जेड, ये भी हो गई मेरी राउटिंग, इस राउटर की भी कर दी मैंने। ठीक है, अब आता हूं मैं इधर इस वाले राउटर पर। तो राउटर नहीं, कॉन्फिटी, ROUTER, राउटर OSPF 1, राउटर OSPF 1। नेटवर्क, इस पे कौन कौन सा नेटवर्क है मेरे पास, एक तो 20 का है, 20.0.0, 255.0.0.0, और एरिया आईडी 1। अभी देखते हैं, देखो थोड़ी देर में नेबरशिप का मैसेज आएगा, देखो अभी आजा। देखो, इसने जैसे ही मैंने ये राउटिंग की कमांड चलाई, तो इस इंटरफेस के ऊपर, इस राउटर है अपना, ये पड़ोसी है इसका एक, क्योंकि हमें याद है नेबर वाले में मैंने बताया था, राउटर से जो डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। हम लोगों ने पहले दिन डिस्कस किया था ओएसपीएफ में कल ही। तो देखो इसने अपना नेबर ढूंढ लिया जी। हाँ। दूसरा है मेरे पास 30 का नेटवर्क, 30 पे भी इसको अभी नेबर मिलेगा थोड़ी देर में, 30। और एक नेटवर्क इस पे देखते हैं, देखो इसने जैसे ही मैंने 30 पे वाली कमांड चलाई, तो इसने इसको भी ढूंढ लिया, इधर के नेबर को भी ढूंढ लिया। देखो देखो, 2 नेबर हो गए इस राउटर के, और एक कमांड और रह गई मेरी, नेटवर्क 192.168.3.0, 255.255.255.0, और एरिया आईडी 1, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो मैंने तीनों राउटर्स की राउटिंग कर दी, तीनों राउटर की राउटिंग कर दी है। अब जरा टेस्टिंग कर ले। तो कंप्यूटर से टेस्टिंग कैसे करते हैं, वही 2 कमांड चला के करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे पिक्चर कहाँ गई मेरी, ये रही, यस। अभी इसको मिटाता हूं, मैंने राउटिंग कर दी है, दीपक से सवाल है ये मेरा। ठीक है, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पिंग करता हूं, तो मेरा डेटा इधर होके जाएगा या इधर होके जाएगा, अब ये बताओ। हेलो, जी सर। किधर होके जाएगा, 30 से होके जाएगा सर। 30 से होके जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैंने OSPF यूज किया है, तो इस पाथ की वैल्यू कितनी है, 110, जी। इसकी भी 110, और इसकी 110। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी R2 से R0, R2 से R0 की अगर मैं बात करता हूं, तो कितना हो गया ये, 220। 220। ये एडी वैल्यू कितनी हो गई, 220। और मैं R2 से
ठीक है, R2 से अगर R0 दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूं तो वैल्यू कितनी है 110, 110। ये खाली ये सिंबल बस एक लिंक सामने 30 वाली। हाँ ये वाली। तो ठीक है, जरा देखें टेस्ट करके क्या इसी से जाएगी 30 वाले से या फिर यू करके घूम के जाएगी। तो चलो देखते हैं जरा, मैं करता हूँ। ये क्या है कंप्यूटर 192.168.1.3। तो सबसे पहले मैं करूंगा पिंग 192.168.1.3। पिंग हो रही है भाई, सही बिल्कुल एकदम सक्सेसफुली। अब यहीं पर मैं कहता हूँ ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट वो कमांड होती है कहाँ कहाँ होके डेटा जा रहा है ये बताने के लिए। जी देखो भाई बिल्कुल सही, कहाँ से होके गया 30 से होके गया, जी इससे सर। 30 से होके गया। अगर ये पाथ डाउन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है सीरियल 0y1, ठीक है भाई, सीरियल 0y1। तो मैं गया कॉन्फिटी इंटरफेस सीरियल 0y1 और मैंने कमांड चला दी शट डाउन। शट डाउन करने का मतलब जैसे ही मैंने शट डाउन कमांड चलाई इसने क्या कह दिया, नेबरशिप भी डाउन हो गई, डी अटैच द नेबर। देखो नेबरशिप शट डाउन, यानी कि इंटरफेस डाउन होने पर नेबरशिप टूट जाती है। क्या होता है क्या इंटरफेस के डाउन, नेबरशिप टूट हाँ जाती नेबरशिप टूट जाती है। देखो ये, और अब फिर से मैं ट्रेसर्ट करके दिखाता हूँ। देखो अब कहाँ कहाँ होके जाएगा ये। अब देखो कहाँ कहाँ होके गया 20 के पास, यानी बस। कि अब डेट आ गया मेरा यू यू यू। ठीक है, और फिर से मैं अभी नो सेट चला देता हूँ इस इंटरफेस पे। नो सेट पोर्ट अप होता है, नेबरशिप भी बन जाएगी अभी। ठीक है भाई, तो कंप्यूटर से टेस्टिंग तो ये हो गई। कंप्यूटर से आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो OSPF। कहीं से किसी को भी पिंग करोगे रिप्लाई आ रही है, ट्रेस सेट कर पा रहे हो, इट मींस राउटिंग चल रही है। अब कंप्यूटर पे मैं कैसे टेस्टिंग करूंगा कि मैंने OSPF कैसे कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो चलते हैं जरा राउटर के ऊपर। तो राउटर पर सबसे पहली कमांड है शो IP रूट टेस्टिंग की। शो IP रूट, जैसे ही मैंने कमांड चलाई शो IP रूट, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग कोड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओ ओ का मतलब OSPF। OSPF। तो देखो जरा ओ ओ, यहाँ पे बता रहा है कि 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। देखो 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एडी वैल्यू 110.10, मैट्रिक वैल्यू भी सेम है 128। और देखो ये कहाँ कहाँ होके लेके जा सकता है मुझे, 30 के नेटवर्क पे एक 10 से होके लेके जा सकता है और एक 20 से होके 20। लेके जा सकता है। तो OSPF का पहला कमांड टेस्टिंग का हो गया। दूसरा कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। शो IP प्रोटोकॉल, जैसे ही मैंने शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाई, ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने राउटिंग प्रोटोकॉल जो चलाई हुई है वो OSPF प्रोसेस ID 1 चलाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है आउटगोइंग अपडेट। हाँ आउट गोइंग अपडेट, और ये चीज आपने सेट नहीं करी है। ठीक है, अगली चीज है राउटर ID। याद है राउटर ID वाला कॉन्सेप्ट? जी तो मैंने क्या बताया था कि हर OSPF एरिया में हर राउटर की एक राउटर ID होती है। वो क्या होती है, फिजिकल एक्टिव इंटरफेस की हायर IP एड्रेस। ठीक है, तो इस राउटर के ऊपर देखो जरा देखते हैं। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, जब मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूं तो देखो एक 10 का IP एड्रेस है, एक 20 का IP एड्रेस है और एक 192 वाला है। तो हायर IP एड्रेस यही है मेरे एक्टिव इंटरफेस का। ठीक है भाई, तो जी ये बन गया मेरा क्या, जी। हाँ। अब अगली चीज आती है राउटर आईडी। हाँ राउटर ID। मैक्सिमम इक्वल पाथ इसने 4 सिलेक्ट करता है। ये कौन कौन से नेटवर्क, राउटिंग नेटवर्क किस की हुई है आपने, देखो गेटवे और ये सारी चीज दिखा रहा है और इसका डिफॉल्ट AD वैल्यू दिखा रहा है। ये चीज क्लियर?
ठीक है, दूसरी कमांड, दो जी टेस्टिंग कर ली मैंने। अब आती है प्योर ओएसपीएफ की टेस्टिंग की कमांड। तो अगली कमांड है मेरे पास सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। मैं ये देखना चाहता हूं इस वाले राउटर के कौन कौन नेबर है, मैं नेबर चेक करने वाली कमांड है ओएसपीएफ में। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर ओएसपीएफ नेबर वो आईपी ओएसपीएफ नेबर। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो इसने मुझे बताया कि नेबर ये हैं और ये रहे, ये नेबर हैं आपके 192.168.1.1 और यहाँ पे स्टेट क्या है फुल। तो हम लोग अभी बात करेंगे नेबर स्टेट के बारे में। नेबर स्टेट क्या होती है, किस नेबर स्टेट में क्या होता है। तो ठीक है, तो ये बता रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, नेबर मुझे पता चल गया। नेवर के बाद अगली कमांड क्या हो सकती है, सो आईपीओएसपीएफ नेवर हो गया। नेवर के बाद में चला सकता हूं ओएसपीएफ डेटाबेस। ओएसपीएफ डेटाबेस कमांड जैसे ही मैंने चलाई, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा राउटर आईडी ये है, प्रोसेस आईडी ये है ठीक है, और ये राउटर ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस हो गया। और डेटाबेस के बाद अगली कमांड क्या है मेरे पास, बॉर्डर राउटर तो यहाँ है ही नहीं कोई, मगर चला सकते हैं कमांड बॉर्डर राउटर। तो बॉर्डर राउटर कोई है ही नहीं। देखो इंटर एरिया और इंट्रा एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग अभी बात करेंगे। और एक रह गई हमारे पास इंटरफेस। सो आई सो ओएस सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। और इंटरफेस का नंबर जो हम लोगों ने यूज किया, जैसे गीग, इस पे कौन कौन से इस वाले राउटर पे इंटरफेस हैं, जैसे कौन से वाले, बीच वाले पे कमांड चला रहा हूं ना मैं, ये राउटर 1 सीरियल 0y1, सीरियल 0y1 को चेक करते हैं। सीरियल 0y1, जैसे ही मैंने सीरियल 0y1 की कमांड चलाई तो ये बताएगा कि ओएसपीएफ का इस इंटरफेस पे क्या क्या चल रहा है। तो ये बता रहा है आईपी एड्रेस आपने ये दिया है, एरिया आईडी ये है, ठीक है, और इसकी राउटर आईडी ये है, ठीक है, और ये कैसा है P2P कनेक्शन। जो सीरियल कनेक्शन होता है ना, ये यानी कि राउटर से राउटर को जो सीरियल कनेक्शन से जोड़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं P2P कनेक्शन। क्या कहते हैं, P2P, पीयर टू पीयर कनेक्शन, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। इसके बाद यहाँ पे और क्या चीज है, हेलो वगैरह, राउटर आईडी दिखा रहा है, एडजेंसेंसी, सारी चीजें ये, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओएसपीएफ के टेस्टिंग की कुछ कमांड हो गई। और ये ओएसपीएफ सिंगल एरिया आईपी वर्जन मतलब ये है, हम लोगों ने कर लिया है। दीपक सुमित, हेलो। जी सर। हाँ, तो ओएसपीएफ का हमने सर लैब कमांड तो लिखवा दो सर। काहे की, सर क्या नाम है, राउटर जीरो की क्या कमांड है उसे, क्या नाम है ये ओएसपीएफ करने के लिए जो कमांड थी सर, राउटर जीरो वाली। देखो भाई सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। एक सेकंड रुको। ठीक है, मगर दिस कमांड ओनली वर्क ऑन दीज, इसी वाले इस पे काम करेंगी फिर, ये चीज जान लो भाई।
एक सेकंड रुको जरा, बस पिक्चर के हिसाब से हम बात करते हैं। राउटर जीरो की कमांड ये रही, पिक्चर के हिसाब से जो हमारा अभी पिक्चर चल रही है। पिक्चर का मतलब ये वाली फिगर, ठीक है भाई, इसके हिसाब से तो ये हो गया। अब आ जाते हैं राउटर वन, ठीक है। तो राउटर वन की क्या कमांड होंगी देखते हैं जरा। ठीक है, राउटर वन ये वाला है। ठीक है, राउटर टू, और उसके हिसाब से, अरे सॉरी यार, इसके हिसाब से राउटर टू ये वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो राउटर जीरो, राउटर वन, बिल्कुल सही। मैं यार, राउटर टू, इस राउटर को क्या मैंने बंद कर दिया था? नहीं, दिस वन। ठीक है भाई सुमित, हेलो। जी सर। हाँ, तो these are the commands which are run on the our router in this picture। ठीक है भाई, हमने इसमें कुछ भी खास नहीं किया है भाई, बिल्कुल लॉजिक समझो क्या है। चैट में भी डाल दे रहा हूं ये कमांड आप लोगों के लिए। तीनों राउटर की कमांड मैंने चैट में भी डाल दी है और आपके सामने भी है। सर एक बात बताओ, हाँ, इन तीनों कमांड में से कोई सी कमांड पहले चला सकते हैं ना सर? किसी भी राउटर पे पहले चला सकते हो, मगर ये याद देखो मैंने यहाँ पे क्या किया क्या है, बस ये समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक बार पूरा पिक्चर लेके समझा देता हूं आपको। ठीक है, समझा देता हूं आपको। क्या अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल राउटर जीरो लिया तो मैंने ये देखना पड़ेगा
कि उससे डायरेक्ट नेटवर्क कौन कौन से कनेक्ट हैं। तो डायरेक्ट नेटवर्क का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे राउटर से सीधे सीधे वो लिंक जुड़े हुए हो। तो देखो भैया, एक नेटवर्क जो सीधा सीधा जुड़ा है वो मेरे एक तो पीछे से आ रहा है, एक तो मेरे पीछे से आ रहा है, एक नेटवर्क इधर से जा रहा है इस राउटर पे, और एक नेटवर्क इधर से आ रहा है। तो मैंने ये तीनों नेटवर्क जैसे 10, 30 और 192, इन तीनों नेटवर्क्स को डालना है। कमांड देखो वही रहेगी हमारी, राउटर ओएसपीएफ और उसकी प्रोसेस आईडी, जो कि हम लोगों ने यहां देखी है। देखो ये रही। ठीक है भाई, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने राउटिंग करने के लिए इस वाले राउटर की कॉपी हो गई है, ठीक है, इस वाले राउटर पे। तो मैंने देखा कि इस राउटर से मेरे कौन कौन सी चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक नेटवर्क तो 10 का है, वो डाल दिया। एक नेटवर्क जो मेरा लेन है वो ये डाल दिया मैंने, और एक नेटवर्क ये है जो मैंने ये डाल दिया। बस मुझे ये याद रखना है बस। इसके बाद उनका सबनेट मास्क क्या है, और सबके पीछे एरिया आईडी। अभी हमने सिंगल एरिया राउटिंग की है, तो एरिया आईडी शुड बी एवरीवेयर मैच, क्योंकि अभी मैंने जो राउटिंग करी है दिस इज द सिंगल एरिया राउटिंग। अभी ये जो जितने भी मेरे राउटर हैं विद इन द सिंगल एरिया है, ये सारे के सारे सिंगल एरिया के अंदर है। ठीक है भाई सुमित? जी सर। हाँ, तो बस इतना किया है मैंने, और कुछ भी खास नहीं किया इधर। देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायनामिक राउटिंग में, काय में, डायनामिक राउटिंग में बस मुझे राउटर को यह बताना होता है कि व्हाट इज आई हैव नेटवर्क। मतलब समझ में आ गया कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। बस राउटिंग के अंदर उसको क्या बताना पड़ता है कि क्या है मेरे पास नेटवर्क में। बस अगर मैं राउटर ये हूं तो मैंने देखा कि ये वाला लिंक जो मेरा कनेक्टेड है, ये जिससे कनेक्टेड है, जिससे ये जिन जिन नेटवर्क से इनके लिंक कनेक्टेड होंगे वही उसके नेटवर्क हो जाएंगे। जैसे 10 का हो गया, 30 का हो गया, और 192 का हो गया यार। ठीक है भाई? हेलो? जी सर। हाँ, तो बस इतनी चीज याद रखनी पड़ती है हमें। सर एक चीज और बता दो। हाँ, सर डिफॉल्ट राउटिंग जो आपने समझाई थी उसमें सर कितने राउटर लिए थे? एक? डिफॉल्ट राउटिंग में एक कहाँ लिया था? डिफॉल्ट राउटिंग में आप जितने चाहे उतने ले लो। सर उस पे कमांड एक ही चलानी है सारे राउटर पे जाके? नहीं, उस पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमांड नहीं चलाई है। देखो भाई, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अब यही पिक्चर है, इसी पिक्चर के ऊपर मैं डिफॉल्ट राउटिंग करना चाहता हूं अभी। अरे यार, कंट्रोल जेड। क्योंकि सर मैं डिफॉल्ट राउटिंग करूंगा ना आज, वो अपना वो तो समझ लिया मैंने, नेक्स्ट टॉप वाला उसकी करके फिर देखो डिफॉल्ट भाई, करूंगा। अब मैं डिफॉल्ट राउटिंग करना चाहता हूं इस वाले राउटर पे। किस पे? इस राउटर पे मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करनी है। ठीक है, सुनना भाई सुमित। जी सर। हाँ, इस वाले राउटर पे मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करनी है। तो एक राउटिंग तो मेरे इधर के लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आईपी रूट 0000000, नेक्स्ट टॉप एड्रेस इधर के लिए 10.0.0.1, इधर के लिए हो गई एक राउटिंग तो मेरी। अगली राउटिंग मेरे इधर के लिए होगी, इसके लिए, इधर के लिए। तो अगली कमांड होगी मेरी फिर से आईपी
रूट 0 0 0 0 0 0 और इधर के लिए क्या होगा 20.0.0.2। ठीक है, ऐसे ही करके अगर मैं इस पे भी करूंगा तो सेम इस पे होगी। मतलब नेक्स्ट होप, जितने नेक्स्ट होप होंगे उतनी बार ये कमांड चलेगी उस राउटर पे। जैसे इस राउटर के 2 नेक्स्ट होप हैं, सेम अगले अगर मैं इस राउटर पे आ जाता हूं अब, ठीक है, तो इसके भी 2 नेक्स्ट होप हैं, एक तो इधर के लिए और एक इधर के लिए। ठीक है भाई सुमित। जी सर। तो अब इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से वही कमांड चलाऊंगा, IP रूट 0 0 0 0 0 और एक ये नेक्स्ट होप इधर के लिए हो गया इस राउटर से। जी सर। ठीक है, दूसरा मेरे पास IP रूट 0 0 0 0 0 और इधर के लिए ये 30 वाली लिंक है, तो 30 पे मैंने इधर क्या दिया था 1, इधर क्या दिया था 1 दिया था। ये हो गई भैया इस वाले की। ठीक, अब अगला आ जाता है मेरे सामने एक और। अब मेरे पास ये वाला राउटर है, तो एक नेक्स्ट होप इधर के लिए और एक नेक्स्ट होप इधर के लिए। तो चलते हैं जरा, IP रूट 0 0 0, हाँ ठीक है, इधर के लिए मेरा एक 20.0.0. मान लो 2। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले राउटर के, हरे वाले के, तो इधर मैंने जो IP एड्रेस दे रहा हूँ, इधर 20 का 1, 20 का 2, ठीक है, और ये 30 का 1, ये दे तो हम कुछ भी सकते हैं ना। भाई ये जो कमांड है तभी सेट होगी, ये ऐसे क्या है, कुछ भी दे दोगे तो ले लेगा क्या ये। नहीं 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 सर, मैं वो नहीं कर रहा, मैं सर ये हाँ कह रहा हूँ ना, जैसे ये राउटर 0 है, इस पे हम 10.0.0.1 इस पे दे सकते हैं जो भाई देखो राउटर। कंडीशन मैच करनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर इस तरह का। अब तुम हो सकता है कि यहाँ पे तुम कोई और IP एड्रेस सीरीज यूज कर दोगे, तो फिर ये याद रखना है भाई, नेक्स्ट होप याद रखने पड़ेंगे। बस ये हाँ मेन सर, मैं फाइल। वही वही पूछ रहा था हाँ सर बस, ठीक है, तो अब कर लोगे, कोई जी दिक्कत सर। नहीं। हाँ जी सर, कर लूंगा सर, कर लूंगा। अब हो गया ये। अब चलते हैं जरा, 5 मिनट का ब्रेक ले लें यार। हेलो, जी। 5 मिनट ब्रेक। बचे कितने मिनट है सर? अभी तो बहुत 20 मिनट देर है, बचे। अभी तो बहुत देर है यार। आज चलेगी 9 बजे तक क्लास। ले लो सर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी तो मुझे बहुत सी चीज करवानी है, अभी तो मल्टी एरिया करवानी है और अभी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ानी है। ठीक है सर। नाउ आई स्टार्ट OSPF मल्टी एरिया। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे CCNA के सिलेबस में आती है। देखो इधर दिया हुआ है CCNA में जो OSPF आता है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जो वर्जन आपके कौन से पेपर कोड देखो 200 301 में जो आती है। ठीक है, तो इधर दिया है देखो OSPF मल्टी एरिया। तो OSPF मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ ही लेते हैं फिर भी। तो OSPF मल्टी एरिया का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो कि यहाँ पे एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है। ठीक है, वन माई राउटर, ठीक है, वन माई राउटर इन एरिया 1 एंड वन माई राउटर इन एरिया 2। ठीक है, एंड राउटर 1 एंड राउटर 2, इसने 4 राउटर यूज किए। ठीक है, तो उसके इन 2 राउटर्स को इसने एरिया 0 के अंदर रखा है और इनको अलग अलग एरिया के अंदर रखा हुआ है। फिर ये इसने करके दिखाया है। तो भाई जो नेटवर्क जिस एरिया पे आया है बस वो ही डाल दिया है इसने, देखो। ठीक है, तो हम ये लैब करके देखेंगे
और अभी देखते हैं जरा पूरी चीजें। ठीक है, तो OSPF मल्टी एरिया का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम लोगों ने जो लैब करी थी वो OSPF सिंगल एरिया करी थी, कि उसमें जो हमारे राउटर्स थे सभी के सभी एरिया एक ही एरिया के अंदर थे। वो था मेरा एरिया 1, हमने एरिया आईडी क्या ले ली थी 1। मगर इस बार क्या है कि आई हैव डिफरेंट एरिया, मेरे पास अलग अलग एरिया हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एरिया की लैब कैसे करेंगे? तो डिफरेंट एरिया के लिए एक चीज जान लो, जरूर एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मेरा मल्टी एरिया राउटिंग करते हैं, तो मल्टी एरिया राउटिंग में मेरा कोई ना कोई या फिर कुछ राउटर्स ऐसे होंगे जो मेरे एरिया 0 से कनेक्टेड होंगे। अगर आप एरिया 0 मल्टी एरिया राउटिंग में यूज नहीं करते तो मल्टी एरिया राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक ये जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक राउटर है। ठीक है, ये मान लो राउटर 0, ये मान लो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये मान लो मेरे पास राउटर 3 है। मेरे पास ये 3 राउटर हैं। तो इसमें मेरा जो राउटर 1 से लेके राउटर 2 का ये जो है एरिया 1 में है। ठीक है, यहाँ पे देखो एरिया 1, एरिया 0, और ये जो लेन है मेरा अलग एरिया में है। ठीक है, समझाता हूं आपको पिक्चर के अंदर। ये पिक्चर नहीं लेता मैं कुछ, नो, मैं लेता हूं ये पिक्चर। ठीक है, SNIP स्नाइपिंग टूल। अब मैं बात करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये जो राउटर है, ये वाली जो मेरी लिंक है, ये इसको मैं रखूंगा मान लो एरिया 1 के अंडर। इतने ये जो लिंक है मैं रखता हूं एरिया 0 के अंदर, मतलब एरिया 0। इसको रखता हूं मान लो एरिया 2। इसको हम लोग इस वाली लेन को, काय को, लेन को, ये जो 10 की नेटवर्क है इसको मैं रखता हूं इसके अंडर, और ये वाला रखता हूं एरिया 3। अब इस पे मैंने OSPF कॉन्फ़िगर करनी है, इस पे कंडीशन के ऊपर। ठीक है, फिर देखेंगे कि डिफरेंट एरिया में कैसे कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं जरा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि फिगर बना के मैंने शायद IP एड्रेस वगैरह सेट किए हुए हैं। देखता हूं जरा, देखो, और राउटर पर चलता हूं, आपको दिखा देता हूं क्या मैंने कोई राउटिंग जो है कॉन्फ़िगर की हुई है, लगता है इनेबल शो IP प्रोटोकॉल। तो ये जो पिक्चर मैंने बनाई हुई है इस पर पहले से ही मेरी राउटिंग हुई है, तो यानी कि अब मैं इस पिक्चर को यूज नहीं कर सकता, दोबारा नई सिरे से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको दोबारा नई सिरे से। फाइल, न्यू, और ये मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं। मल्टी एरिया इज जस्ट नथिंग बट इट इज ओनली कॉन्सेप्ट, समझो। वैसे तो मेरे हिसाब से तो भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बस मुझे ये याद रखना पड़ेगा, अभी मैं कुछ, बस मुझे ये याद रखना है इसमें कि कौन सा नेटवर्क मैंने किस एरिया के लिए डिफाइन किया हुआ है। फिलहाल पिक्चर को सिंपल रखते हैं, बाद आगे फिर आप चाहे जैसे करिए उसको। तो मैं क्या करता हूं,
मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। अ, अ, ठीक है भाई, तो हम लोग इसको मार्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माई एरिया 2, दिस इज माई एरिया 3, दिस इज माई एरिया 0 एंड दिस इज माई एरिया 1। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है मेरे पास पिक्चर सिनेरियो। इसमें मुझे मल्टी एरिया राउटिंग करनी है। ठीक है, तो इधर जो आईपी एड्रेस हम लोग रखते हैं, चलो 192.168.1.0, 192.168.2.0 is 10.0.0.0, 20.0.0.0। ठीक है, कुछ इस तरह की आईपी एड्रेस स्कीम रखने वाले हम लोग। तो आईपी एड्रेस दे देता हूं कंप्यूटर्स को। सबसे पहले 192.168.1.2, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। अरे ठीक है, एक कंप्यूटर को दिया, दूसरे को, तीसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस वाले लेन में आ जाते हैं। ठीक है, सभी कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस मैंने दे दिए। सर। हाँ बताओ। सर। बोलो बोलो। सर एरिया क्या नाम है, 2 और 3, ये क्या नाम है सर, पर्टिकुलर डिफाइन है या हम कुछ भी किसी भी एरिया को कुछ भी नाम दे अरे सकते कुछ भी हैं? दे, अरे हम लोग याद करो, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे सिस्को राउटर के ऊपर हम लोगों ने एक हेल्प की कमांड ली थी। तो जीरो से लेके हम शायद है 4 करोड़ समथिंग तक हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, यू कैन। ठीक है भाई। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर हाँ ये एरिया, जैसे आपने दो राउटरों के बीच में एरिया 0 दिया है, फिर दो ही राउटरों के बीच में एरिया 1 दिया है सर। हाँ उसके बाद सर एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, उसे 2 दिया है, एक दूसरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसे एरिया 3 दिया है। तो सर हाँ, ये पर्टिकुलर है या फिर हम कुछ भी दे सकते हैं किसी भी कुछ भी चीज दे को? सकते हो भाई, कुछ भी दे सकते हो, मगर एक चीज मैंडेटरी है कि एरिया 0, मतलब जितने भी राउटर होंगे कहीं ना कहीं वो एरिया 0 से जरूर कनेक्टेड होंगे। देखो ये देखो, देख रहे हो? जी सर। हाँ, तो हम लोग चलो करते हैं शुरू। नो इनेबल कॉन्फिग, पहले आईपी एड्रेस दे लेते हैं। तो इंटरफेस राउटर 0 पे हूं मैं, तो इस पे है 1 गीग 0 बाई 0 बाई 0, 0 बाई 0 बाई 0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 78 मास्क, 69।
ठीक, अगला है मेरे पास गीग 0x0y1 IP एड्रेस 10.0.0.1 255 सॉरी 000 नो सट, दोनों पोर्ट अप हो गए। अब चलता हूं इस वाले राउटर पे, बीच वाले पे। नो इनेबल कॉन्फिग इंटरफेस गीग 0x0y0 IP एड्रेस, उधर से क्या लेके आया मैं 10.0.0. नो सट पोर्ट अप। दूसरा है मेरे पास गीग 0y1 इधर मैं दूंगा 20 का 1 IP एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0 नो सेट कंट्रोल जेड WR, ये भी हो गया। अब चलता हूं मैं इस पे, नो इनेबल कॉन्फिग, जी सर। ठीक है। इंटरफेस गीग 0x0y1, हाँ 0x0y1 जो है IP एड्रेस 192.168.2.1 255 अब रह गया गीग 0x0y0 IP एड्रेस 20.0.0.2 ठीक है भाई, इसको यूं कर लेते हैं, चलो थोड़ा सही लगेगा। यस ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपने राउटिंग करने पे। अब मुझे मल्टी एरिया राउटिंग करनी है। कैसी? मल्टी एरिया राउटिंग करनी है। तो मुझे केवल ये याद रखना है कि कौन से एरिया में मैंने कौन सा नेटवर्क रखा है। तो सबसे पहले इस राउटर के ऊपर आ जाता हूं मैं, दीपक। ठीक है भाई, तो कमांड ROUTER राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी फिर भी 1 रखते हैं हम लोग, कॉन्फ में चलेगी ये कमांड, सॉरी। ROUTER राउटर OSPF 1, ठीक है। तो सबसे पहला नेटवर्क मेरे पास कौन सा है भाई दीपक? इधर से लेता हूं जरा, 192.168.1.0, ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये किस एरिया में नेटवर्क बताओ जरा, सुमित और दीपक, कौन से एरिया में ये नेटवर्क? एरिया 192.168 टू सर, एरिया टू। इसमें है, ये एरिया 2 में है भाई ये। एरिया टू। हाँ, तो मैंने क्या लिखना है? एरिया 2 और एंटर, ठीक। अब अगला नेटवर्क है मेरे पास 10 डॉट का। देखो इधर इस वाले इंटरफेस का नेटवर्क किस एरिया में है? ये वाला, ये 10 डॉट बस। में सर। हाँ, तो नेटवर्क 10.0.0.0 सबनेट टू फाइव मास्क, फाइव और एरिया कौन सा है ये? 1 1, एंटर, कंट्रोल जेड, ठीक है। इस WR। राउटर की राउटिंग हो गई। WR चलो अभी नहीं कर रही, कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस राउटर की राउटिंग हो गई। अब आ जाते हैं इस वाले पे, कॉन्फिग ROUTER राउटर OSPF 1
एक नेटवर्क इधर मुझे जो दिख रहा है, इस वाले राउटर पे बीच वाले पे हूँ, तो इधर तो मुझे एक नेटवर्क ये दिख रहा है जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, और एक नेटवर्क ये दिख रहा है, दो ही तो दिख रहे हैं। एक नेटवर्क है मेरे पास जी टेन सर। डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, ठीक है, सबनेट मास्क ये, और वो किस एरिया में है, 10 डॉट का नेटवर्क मेरा किस एरिया एरिया में, एरिया वन, वन वन वन। वन, हिट एंटर, ठीक है, ये हो ट्वेंटी गया। डॉट जीरो डॉट जीरो। और अगला है मेरे पास 20 का, अरे सर 10 पे लगा दिया आपने। नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया 20 का नेटवर्क एरिया जीरो के अंदर है और ये, एरिया जी सर। कौन सा एरिया जीरो, जी सर। एंटर, हो गया भाई ये। कंट्रोल जेड। हाँ, और देखो इधर नेबरशिप का भी मैसेज आ गया 10 डॉट के, जैसे ही मैंने डाला तो इसने क्या किया, इस वाले राउटर ने इस अब वाले अपने पड़ोसी को डायरेक्ट कनेक्टेड को ढूंढ लिया, तो देखो नेबरशिप बन गई भाई। जी सर। हम्म, ठीक है, जी सर। इस वाले राउटर की राउटिंग हो गई। अब आ जाते हैं इस वाले पे, कॉन्फटी, कॉन्फटी राउटर OSPF 1 नेटवर्क, एक नेटवर्क है 20 का जो कि 22 एरिया जीरो में है, जी सर। और एक नेटवर्क है 192.168.2.0 का जो कि एरिया 3 में है, एरिया 3 जी सर। 255। एंटर। अभी कहाँ एंटर, पूरा तो टाइप कर लेंगे दे। हो गया ये, गलत हो गया सर, 2 डाल दिया आपने सिर्फ। चलो कुछ नहीं, अब मैं दोबारा से कमांड करता हूँ सही, एरिया 3, और इधर ये था .255.255। सर रुक जाना भी, वो देखो कितने सारे 255 लगा दिया आपने। अरे कितने लगाए हैं, चलो अभी मैं करता हूँ, करेक्ट कर दूंगा, मैं तो इसे करेक्ट करने पे ही तो लगाऊं। टू 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 काट दो सर टू यहीं से टू, बस। ठीक है, और ये ओके हो सर। जाएगा मेरा 192.168.2.0, जी सर। एरिया 3, कंट्रोल ZWR, एरिया 3 है। चलो राउटिंग हो गई या नहीं हो गई, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे पहली कमांड थी सो आईपी रूट, आईपी रूट। सो आईपी रूट। अब यहाँ पे देखो एक चीज, अगर मैं खाली OSPF करता था तो ओ लिखा आता था, इस बार क्या लिखा हुआ आ रहा है दीपक सुमित, ओ आई है। OIA। OIA का मतलब हो गया, ओ का मतलब OSPF, IA का मतलब इंटरफेस एरिया। इंटर एरिया, क्या है, इंटर एरिया, OSPF इंटर एरिया, क्लियर। जी सर। यानी कि मैंने दो एरियाओं के बीच में, दो या दो से अधिक एरियाओं के बीच में राउटिंग कराई है, तो OSPF इंटर एरिया कराया है मैंने, तो देखो ये बता रहा है मुझे कहां कहां से मुझे कहां लेके जा सकता है ये, ठीक है भाई। तो ये राउटिंग तो हो चुकी है। एक कमांड अब बीच वाले पे चलाते हैं, जरा टेस्टिंग बीच वाले से करते हैं। नेवर हो गया, डन। तो सबसे पहले सो आईपी रूट, जब मैं सो आईपी रूट चला रहा हूं तो इधर देखो, आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसने भी यहां दिखा दिया। और अगली कमांड है सो आईपी प्रोटोकॉल, सो आईपी प्रोटोकॉल चला, सॉरी, सो SJ नहीं, सो SH। तो देखो वही दिखा रहा है मुझे, सो आईपी प्रोटोकॉल ये राउटर आईडी ये, ठीक है, ये नेटवर्क, ये चीज। अब राउटर आईडी का भी यही प्रैक्टिकल कर लेते हैं, काय का, राउटर आईडी का।
तो राउटर आईडी की हम लोग बात करते हैं, तो अगर याद करो तो राउटर आईडी में बताया था मैंने कि इस पे जो फिजिकल इंटरफेस है ये और ये, इनमें से जिस पे भी हायर आईपी एड्रेस होगा वो मेरे राउटर की क्या बनेगी, राउटर आईडी बनेगी। पहली कंडीशन थी। मगर दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैंने अपने इस राउटर के ऊपर एक वर्चुअल आईपी एड्रेस यानी कि लूप बैक आईपी एड्रेस को अगर मैंने कैसा भी दे दिया तो वो फिजिकल से जीत जाता है। तो चलो देख ले जरा कि वाकई में ऐसा होता है। तो मैं करता हूं कॉन्फ टी इंटरफेस लूप बैक एलओ, ठीक है, LO1, LO का मतलब लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, ये वर्चुअल इंटरफेस होता है। आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 नो सट। मैं जैसे ही करता हूं, अब देखते हैं जरा ये वाली कमांड चला के। सो आईपी प्रोटोकॉल, अभी इसने एक्सेप्ट नहीं किया चेंज को। ठीक है भाई, अभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये कब करेगा, जब मेरा राउटर या तो बूट करे, क्या करे, बूट करे। तो मैं इसको एक बार WR करता हूं और इस राउटर को बूट कराता हूं एक बार जरा। अब देखता हूं जरा या तो मैं तभी मतलब जब राउटिंग कर रहा था तभी ये इंटरफेस बना देता, तो ये तभी सिलेक्ट कर लेता। डेटाबेस में कोई चेंज तभी होता है जब डिवाइस या तो रीस्टार्ट हो, क्या हो, रीस्टार्ट हो, बीच में से चेंज तभी होता है। तो चलो देखते हैं जरा, इनेबल सो आईपी प्रोटोकॉल, और देखो भाई जरा सुमित, जी सर। देखो अब राउटर आईडी क्या हो गई, 111, जो कि मेरे लूप बैक की आईपी एड्रेस थी। ठीक है भाई। जी सर। हाँ, अगर आप चाहते हो राउटर आईडी अपने आप से डालना, कैसे, अपने आप से डालना चाहता हूं मैं, नहीं चाहता कि राउटर अपने आप सिलेक्ट करे, तो मेरे पास इसका भी ऑप्शन है। कॉन्फ टी कमांड है राउटर OSPF, राउटर OSPF 1, ठीक है, राउटर OSPF 1 कमांड है ROU राउटर आईडी, और राउटर आईडी आप जो देना चाहो 4.4.4.4 ठीक है भाई। Ctrl Z और एक कमांड चला देनी है पिछली वाली आईडी हटाने के लिए। ठीक है, Ctrl Z WR फिर से करता हूं मैं। ठीक है, और इस बार सो आईपी प्रोटोकॉल फिर से चला के देखता हूं जरा। अभी नहीं लिया इसने चेंज, फिर से मैं राउटर को क्या करता हूं, एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूं जरा। देखते हैं क्या मैंने अभी जो राउटर आईडी दी है वो ले ली नहीं ले ली। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें करके देखी आपको, का लूप बैक से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है, वो मतलब बाय डिफॉल्ट इलेक्शन हम लोगों ने करके देखे, और मैनुअल भी राउटर आईडी आप दे सकते हो। इनेबल सो आईपी प्रोटोकॉल, और देखो राउटर आईडी आपकी मैनुअल भी हो गई। आप इस तरह से राउटर आईडी अपने राउटर की चेंज कर सकते हो या फिर जैसे भी चाहो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यही 3 तरीके होते हैं राउटर आईडी के। ठीक है, तो मल्टी एरिया सर राउटिंग हम कमांड लोग, बताना, क्या कमांड है सर? काहे की, सर राउटर आईडी चेंज करने की कमांड, राउटर आईडी चेंज करने की कमांड मैनुअल तो, राउटर आईडी हाँ हाँ, मैनुअल करने की सर, बिल्कुल वो बिल्कुल कमांड बता बिल्कुल, दीजिए। अभी बता रहा हूं मैं, एक सेकेंड। मैनुअल कमांड की बात करते हैं, विंडोज R MS पेंट
कमांड होगी राउटर OSPF, यानी कि ये कमांड चलानी पड़ेगी। इसके बाद आपको अगली कमांड चलानी है ROUTER, राउटर ID, और इसके बाद जो आप ID देना चाहो, फॉर एग्जांपल जैसे 23.2.2.1 जो भी देना चाहो, दिस कमांड। और सर उसका सबनेट मास्क? सबनेट मास्क नहीं देना भाई, बस ठीक है। फिर क्या नाम है, Ctrl Z? हाँ, Ctrl Z WR करने के बाद सिस्टम को या तो रीस्टार्ट कर दो ठीक है, हो जाएगी। और सर इसकी ये जो मल्टी उसका OSPF है सर, इसकी और एक 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 क्या नाम है रूटर की कमांड बता दीजिए सर, बस मल्टी एरिया वाले की। मैंने क्या बताया, मैं कमांड नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा था, सीधी सी चीज बताई थी मैंने आपको कि हमको केवल इस पिक्चर, मैंने जो पिक्चर दिखाई थी आपको, मुझे केवल इस पिक्चर से ही पता चल गया भाई, पिक्चर से ही सारी राउटिंग हो गई मेरी। मुझे केवल ये देखना है कि कौन सा जी सर। नेटवर्क किस राउटिंग मतलब उसमें है, मैं पिक्चर में ये डाल तो सारे ही कमांड दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं सर, कमांड इसलिए एक एक लिखवा रहा हूँ क्योंकि सर जब मैं करूंगा ना राउटिंग तो उससे एक आइडिया लग जाएगा, फिर प्रैक्टिस हाँ हो हाँ, वो जाएगी ना सर। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं सब ना हो सर बार बार कोई करती है। दिक्कत नहीं है, देखो मैं सारी ही चीजें कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म, ये बस एक की जरूरत थी सर, एक में ही काम चल जाएगा। मैं सारी ही डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ओके, क्योंकि मैंने सर इस, डायग्राम ऐसा कैसे बना लिया ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सो रनिंग कॉन्फ़िग, और रनिंग कॉन्फ़िग में यस, ठीक है। अगला राउटर 2, ठीक है। ये रही तीनों राउटर की कमांड मल्टी एरिया OSPF की, जो केवल, अगर आप फिगर देखो, केवल आपको बस इतना याद रखना, देखो कमांड लिखने से कुछ नहीं, केवल मुझे ये याद रखना कि कौन सा नेटवर्क किस में रखा हूं बस और उसी से मिलती जुलती सीधी जी कमांड चला देनी है। आपको ये कमांड मैं चैट में भी डाल दे रहा हूँ। सर, इससे एक आइडिया लग जाता है कि अभी तो नया नया है ना सर, फिर दिक्कत होने लगती है, फिर पता नहीं चलता, फिर वही है, देखो, अटक जाती फिर है सर कमांड वीडियो बीच भी में तो ही। देखा अब करो मैं यार, आपके वीडियो देख लिया करो आपके पूरी। जैसी टोपोलॉजी बना के सर कर लूंगा सर। हाँ, ठीक है भाई। तो दिस इज द मल्टी एरिया OSPF, डन। ठीक, अब अगली चीज आती है मेरे सामने, ये तो लैब हो गई, चलो